एक छोटे से गांव में प्याज नाम की सीधी सादी लड़की रहती थी। प्याज ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। आलू रोज सुबह शहर नौकरी करने जाता और रात को गांव लौट आता। आलू शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। शाम को प्याज घर के बाहर बैठकर आलू का इंतजार कर रही थी। प्याज पूरे प्यार से हर दिन आलू का इंतजार करती थी। आलू घर पहुंचता है और प्याज मुस्कुराते हुए खाना परोसती है। आलू, खाना तैयार है। आलू मुस्कुराकर खाना खाने बैठ जाता है। गरीबी थी, लेकिन दोनों के बीच प्यार बहुत था। अगले दिन आलू अपने दोस्त शिमला मिर्च के साथ। शिमला मिर्च आलू का सबसे अच्छा दोस्त था। शिमला मिर्च आलू को समझाते हुए बोलता है, भाई, प्याज भले पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करती है। आलू हंसकर बात टाल देता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन आलू उस समय दोस्त की बात की अहमियत नहीं समझ पाया। जिस कंपनी में आलू काम करता था, उसकी मालकिन भिंडी थी। भिंडी शहर की सबसे बड़ी कंपनी की मालकिन थी। भिंडी बहुत अमीर, पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। भिंडी दूर से आलू को काम करते हुए देखती है और हल्का मुस्कुराने लगती है। भिंडी मन ही मन आलू को पसंद करने लगी थी। एक दिन कंपनी में बड़ी पार्टी रखी जाती है। उस रात कंपनी में बड़े लोगों की शानदार पार्टी चल रही थी। आलू अपनी पत्नी प्याज को भी पार्टी में लेकर आता है। प्याज घबराई हुई चारों तरफ देखने लगती है। प्याज पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में आई थी। प्याज गांव की भाषा में बात करने ये लगती सच में आलू की पत्नी है? और लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। आलू सबके सामने शर्म महसूस करने लगता है। उस पल आलू को अपनी गरीबी और प्याज की सादगी बोझ लगने लगी। भिंडी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई देती है। भिंडी समझ चुकी थी कि आलू अपने रिश्ते से खुश नहीं है। अगले दिन भिंडी आलू को केबिन में बुलाती है। आलू को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। भिंडी मुस्कुराते हुए आलू की तरफ देखती है। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें कंपनी का मैनेजर बना दूंगी। आलू हैरान रह जाता है। तुम्हें गरीबी में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आलू चुप हो जाता है और सोचने लगता है। पहली बार आलू के दिल में लालच पैदा होने लगा था। आलू की आंखों के सामने बड़ा घर, महंगी गाड़ी और पैसे दिखाई देने लगते हैं। उसे शहर की चमक अपनी तरफ खींचने लगी। आलू धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। उस पल आलू अपने सच्चे रिश्ते और प्यार को भूलने लगा था। रात को आलू घर लौटता है, लेकिन आज उसका चेहरा बदला हुआ था। रोज की तरह प्याज खुशी से दरवाजे पर खड़ी आलू का इंतजार कर रही थी। लालच ने धीरे धीरे आलू को बदलना शुरू कर दिया था। आलू, खाना तैयार है। आलू गुस्से में प्याज की तरफ देखता है। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। प्याज हैरान होकर आलू को देखने लगती है। लेकिन क्यों? आलू गुस्से में तुम चिल्लाने अनपढ़ लगता है। गंवार हो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। जिस इंसान से उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था, वही आज उसे ठुकरा रहा था। अगली सुबह प्याज अपना छोटा सा सामान लेकर गांव छोड़ने लगती है। प्याज का दिल पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके पास सिर्फ दर्द और अकेलापन बचा था। कुछ समय बाद आलू और भिंडी शादी कर लेते हैं। आलू अब पूरी तरह शहर की चमक में खो चुका था। अब आलू के पास पैसा, बड़ी गाड़ी और आलीशान जिंदगी थी। आलू को लगने लगा था कि उसने जिंदगी जीत ली। धीरे धीरे आलू पूरी तरह बदल चुका था। शिमला मिर्च आलू से मिलने उसके बड़े घर आता है, लेकिन शिमला मिर्च अभी भी खुश नहीं था। शिमला मिर्च गंभीर होकर आलू से कहता है, तूने प्याज के साथ बहुत गलत किया है भाई। अब वो सब पुरानी बातें हैं। आलू हंसकर शिमला मिर्च की बात अनसुनी कर देता है। भिंडी और आलू अपने लग्जरी घर में बैठे होते हैं, लेकिन बाहर मौसम बदलने लगता है। उन्हें नहीं पता था कि उनकी खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली। एक दिन अचानक भिंडी की कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जिस कंपनी पर भिंडी को सबसे ज्यादा घमंड था, वही अब डूबने लगी थी। कुछ ही दिनों में पूरी कंपनी बर्बाद होने लगी। भिंडी की सारी दौलत उससे छिन चुकी थी। तुम दुनिया के सबसे अनलकी इंसान हो। भिंडी गुस्से में आलू पर चिल्लाने लगती है। आलू हैरानी से भिंडी की तरफ देखने लगता है। जिस प्यार के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, वही आज उसे दोष दे रहा था। भिंडी गुस्से में फिर चिल्लाती है, तुमसे शादी करते ही मैं बर्बाद हो गई। आलू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। आज पहली बार आलू को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अब आलू की चमकती जिंदगी अंधेरे में बदल चुकी थी। अगली सुबह भिंडी अपना सामान लेकर घर छोड़ने लगती है। जिस रिश्ते के लिए आलू ने सब कुछ छोड़ा था, वही रिश्ता अब खत्म हो रहा था। अब आलू पूरी तरह अकेला हो चुका था। उसे प्याज का प्यार, उसकी सादगी, उसकी वफादारी याद आने लगी। कुछ देर बाद शिमला मिर्च आलू के पास आता है। मुश्किल समय में सिर्फ सच्चे लोग ही साथ खड़े रहते हैं। अभी भी देर नहीं हुई, जाकर माफी मांग ले। आज आलू को अपने फैसले पर सबसे ज्यादा पछतावा हो रहा था। अब आलू अपने टूटे रिश्ते को बचाना चाहता था, लेकिन क्या प्याज आलू को माफ करेगी? क्या उनका प्यार फिर से एक होगा? ये हम देखेंगे अगले भाग में। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।